नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। दशहरा का पर्व बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आखिरकार क्या कारण है कि दशहरा का पर्व इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसी दशहरे के पर्व पर प्रशासन की क्या-क्या व्यवस्थाएं रही, क्या-क्या कड़ी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई, साथ ही किन-किन सामाजिक ग्रुप्स ने भाग लिया दशहरे के पर्व को सफल बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट। गंगा दशहरा अपने आप में ही एक खास पर्व बन जाता है। खास पर्व इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत से गांव से, बहुत से शहरों से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। इसका महत्व क्या है और ख़ास बात यह है कि इस गंगा दशहरा पर पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोई इस व्यवस्था में भाग लेता है और गंगा में श्रद्धालु कोई गंदगी ना करें, किसी भी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था ना करें, इस पर खास ध्यान रहता है। मेले में लगी छोटी छोटी दुकानें, ये जलजीरा का पानी और साथ ही ठंडा ठंडा जल पिलाते निशुल्क प्याऊ और जगह जगह भंडारे होते हुए और जो श्रद्धालु आए हैं उनको प्रसाद वितरण करते हुए ये भक्तगण, माँ गंगा की गोद में पले बड़े ये भक्तगण हर समय माँ गंगा की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे और क्यों यह पर्व मनाया जाता है। खोया पाया विभाग भी इसमें लोगों को और जो बच्चे खो जाते हैं उनको ढूंढने में मदद करता है। पर दशहरा का पर्व बुलंदशहर के कर्णवास में धूमधाम से मनाया जाता है और कोई भी भारत से जुड़ा हुआ या भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व हो और वहाँ आरएसएस ना हो और उसके स्वयं सेवक ना हो तो कहीं ना कहीं पर्व में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। आज दशहरा के मौके पर गंगा स्नान के पर्व पर आरएसएस की जो भूमिका रही है, हम इनसे स्वयं सेवकों से बात करेंगे कि आखिरकार दशहरा के पर्व पर इन्होंने क्या संदेश समाज को दिए हैं। तो हमारे साथ उपस्थित है सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम कुंवर पाल सिंह और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट ईयर आईजी के पद से रिटायर हुआ हूँ। जैसा कि सर आज आप आरएसएस की गणवेश में है, तो आज क्या भूमिका रही है आपके संगठन की? वस्तुतः आरएसएस का जो मुख्य काम है, उसके जो स्वयं सेवक का मुख्य काम है कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सबसे आज हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मिली थी कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। इस मेले में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, इधर उधर से सभी लोग आते हैं और पर्यावरण कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो हमारे आज संचालक हमारे साथ केपी सिंह जी थे, हमारे साथ श्री पप्पू पंडित जी भी थे, तो इन और पूरी टीम थी। इसके साथ ही हमारे साथ आर्यवीर दल के सदस्य भी थे। तो हम सब ने मिलकर के अपने गणवेश में पूरे मेले में जहां जहां पर ऐसा लग रहा था कि जहां गंदगी फैलने का आसार है या लोग सचेत नहीं है, तो उनको सचेत किया गया और उनसे जो पर्यावरण को सुरक्षा या संरक्षण देने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, उन्हें कार्रवाई करवाने के लिए कहा गया। जैसे प्लास्टिक की चीजों को डस्टबिन में न फेंकना, तो सभी लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, उन्होंने प्लास्टिक की चीजों को और यूज चीजों को डस्टबिन में फेंका। इस तरह से ही गंगा के किनारे बहुत से लोग बाल कटवाते हैं, तो बाल गंगा में प्रवाह कर देते हैं, तो उनको ये बताया गया और उन्होंने माना भी। बालों को उन्होंने काट करके बच्चों के जो मुंडन वगैरह होते हैं उनको जमीन में गाड़ने का उन्होंने एक रिवाज शुरू की। तो ये कार्यक्रम हमने पहली बार इस कर्णवास में शुरू किया था सभी टीम के सहयोग की मदद से। तो इसमें काफी अच्छा ये रेस्पॉन्स मिला, अच्छा हमें देखने को मिला कि लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर लोग प्याऊ लगा रहे हैं, तो प्याऊ में लोग पानी पीते हैं, प्लास्टिक ग्लास में भी फेंक देते हैं, तो हमने उनसे आग्रह किया कि इस तरह से पर्यावरण को नुकसान न कराओ। तो उन्होंने डस्टबिन रखवाए और लोगों ने ये सहयोग किया कि जो गिलास थे प्लास्टिक के उनको डस्टबिन से बाहर नहीं फेंका। हालांकि छोटी-मोटी घटनाएं ऐसी रहीं, लेकिन एक कहीं न कहीं संदेश देने में, मानसिक रूप से उन लोगों को तैयार करने में कि भाई पर्यावरण के संरक्षण में हम सबकी भलाई है, हमको ये पर्यावरण संरक्षित करना ही होगा। और ये गंगा जैसे मेला से एक संदेश भी जाता है कि आम जनता पर्यावरण के प्रति सचेत हो और कोई भी इस तरह की चीजें ना फैलाए, गंगा को
प्रदूषित न करें, गंगा को साफ सुथरा रखें। तो इसमें सभी लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम किया और सुबह करीबन 7 बजे से लोग यहाँ पर लग गए थे और ऐसी धूप के बावजूद भी बहुत सारे स्वयंसेवक और आरपी दल के सदस्यों ने इसमें बड़ी लगनता के साथ कार्य किया है। आरएसएस ने आज गांव कर्णवास में जो बड़ा फेमस मेला है, जनता को जागरूक कराया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो बताया। जो गंदगी है उसे डस्टबिन में डालना है और जो खंडित मूर्तियां हैं उनको गंगा जी में नहीं फेंकना है, बाल को गंगा जी में नहीं चढ़ाने का है। दुकानदार और श्रद्धालुओं को हमने अवगत कराया और सफाई भी की।